आइए हज़रात, कुछ ऐसे ही गुफ्तगू करने के लिए हम दरख्वास्त करते हैं इस बस्ती के होनहार आलिम दीन जो अलीगढ़ में दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद साहब मदद आली। बड़े अच्छे खतीब हैं, माए नाज खतीब हैं। मुझे फ़ख्र है, उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन इल्म बहुत बड़ा है। अंदाज़े खिताबत से आप लोग पूरी तरह वाकिफ़ हैं। बस मैं उन्हें इन अशार से आवाज़ देता हूँ कि औक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्मो इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के रास्तानों में। तशरीफ लाएं जनाबे हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद साहब नदवी हाफिज़ल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम तमाम हज़रात से गुजारिश करते हैं कि जो इधर उधर बिखरे हुए हैं वो जलसेगाह में तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह राफ़िअद दरजात लिमन इंख़फ़ज़ लिजलालिही व फ़ातिहिल बरकात लिमन इंतसब लिशुक्र इफ़ज़ालिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिही। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। डाइस पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, जलसे में तशरीफ लाए हुए तमाम सामईन किराम, आज का ये दिन हम सब के लिए निहायत मुबारक है। बयाम इंसानियत के नाम पर यहाँ पर सबका जमा होना मुबारक है। इंसानियत का पैगाम लेकर मुआशरे में उसे आम करना और उससे आरास्ता होना मुबारक। हम यहाँ पर आए हैं तो मकसद लेकर आए हैं। मकसद अगर फौत हो गया तो हमारा आना बेकार हो गया। ये जलसा करना, इकट्ठा होना और जगह तमाम उमूर अंजाम देना सब फजूल हो जाएगा। हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं इंसानियत के नाम पर। इंसानियत हकीकत में अगर देखी जाए तो वहां से शुरू होती है जहां से सैयदुल अंबिया फखरे दो जहां सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आगाज होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुआशरे की इस्लाह के लिए
लोगों में इंसानियत पैदा करने के लिए, लोगों को अच्छा इंसान बनाने के लिए नबूवत से पहले भी कोशा थे और नबूवत के बाद तो आपकी जिंदगी का मकसद ही यही बन गया। आपकी नबूवत का मकसद ही यही था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले इंसानियत की जो तमाम आला सिफात हो सकती हैं वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर अंदाज में रख दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिलती है, वही आती है, फरिश्ता आपके पास आता है और पहली मर्तबे आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और घर तशरीफ लाते हैं और घर वालों से कहते हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उस वक्त आपकी रज़ौजा, आपकी रफ़ीक़े हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ आपके लिए कश दिया, वो ये कहते हैं कि खुदा की कसम आप लोगों के साथ रहमदिली करते हैं, आप यतीमों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आपके अंदर तमाम खूबियां मौजूद हैं। रब्बे कायनात कभी आपको ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो ऐलान ही कर दिया कि हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। तो इंसानियत की तालीम वहीं से शुरू होती है और जिस मुआशरे से शुरू होती है वहां इंसानियत का नाम और निशान नहीं था। वहां पर जुल्म सितम, वहां पर हर बड़ा छोटे को खा जाया करता था। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बादशाह के सामने जो तकरीर की, उसमें जो सबसे बड़ी तस्वीर खींची वो यही थी कि हम में से हर बड़ा छोटे को खा जाता। ये मुआशरे में जुल्म सितम की सबसे अच्छी तारीफ है कि इंसान जब भी बड़ा होता है तो उसके साथ साथ उसके अंदर अकड़ आती है। जब वो मालदार होता है तो इंसानियत उसके अंदर से निकलती चली जाती है। वो मुआशरे में जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो उनसे मिलने छोड़ देता है। वो पैसों में जब वो दबता चला जाता है तो वो लोगों से हटता भी चला जाता है। यहाँ तक कि एक वक्त वो आता है कि रिश्तेदारों को झड़कना, रिश्तेदारों को भगाना, अपने गरीब बच्चों को, अपने घर के यतीम लोगों को अपने पास से धुतकारना, यहाँ तक कि बसा औकात वो भी वक्त आता है कि अगर कोई वक्त आ जाए अपना भाई वहां पर मौजूद हो तो पहचानने से भी इंसान इनकार कर देता है। ये इंसानियत की गिरी हुई तस्वीर थी जो लोगों में पाई जाती है और उस वक्त भी पाई जाती थी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उससे निकाला और कलमा पढ़ाया, एक रब के नाम पर लोगों को जोड़ा और सबके अंदर वो मोहब्बत जागुज़ी कर दी। सबके अंदर वो अल्लाह के नाम पर, ईमान के नाम पर वो मोहब्बत पेवस्त कर दी कि जो कबीला एक दूसरे का दुश्मन, जो अजीज एक दूसरे के दुश्मन, जो भाई एक दूसरे के दुश्मन, जो खानदान एक दूसरे के दुश्मन, जो परिवार एक दूसरे के दुश्मन, जो छोटा और बड़ा एक दूसरे के दुश्मन, वो शीर और शकर बन गए। ये कहां से आया? ये सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से आया और हम उन्हीं के नाम लेवा, हम उन्हीं की वजह से मुसलमान कहलाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा नाम मुसलमान रखा, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। वो किस लिए रखा है? ताकि तुम्हारे अंदर वो इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा आ जाए, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का जज्बा आ जाए।
तुम्हारे अंदर वो तमाम खुसूसियत, वो तमाम सिफात पाए जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के अंदर आम कर दी थी। उनमें से हर बड़ा हर छोटा वो बिल्कुल उनके अंदर से वो चीज खत्म हो गई थी। इसकी मिसाल आपके सामने यूं दी जा सकती है कि एक वक्त वो आता है कि खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जब बैतुल मक़दिस की चाबी लेने के लिए जब उनके दरबार में जाते हैं ईसाइयों के यहाँ, तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, रास्ते में एक नदी पड़ती है और उसमें हिल कर जाना है। अपना चमड़े का मोजा वो उतारते हैं और उस वक्त उनका गुलाम उनके साथ होता है। वो कहता है कि हम आपको उठाकर ले चलेंगे, सवारी पर सवार करके ले चलेंगे, और इस हालत में जैसे आप चल रहे हैं लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे, उनके अंदर से वो अजमत वो हैबत निकल जाएगी कि मुसलमानों का सरदार इस पोजीशन में है, मुसलमानों का आका इस वक्त के इस पोजीशन में है, मुसलमानों का खलीफा इस खस्ता हाली की हालत में आ रहा है। उनके अजमत जो आपकी अजमत उनके दिलों में बैठी हुई है, आपके रोब से वो दहलते हैं और कांपते हैं, वो जो है आपका मजाक उड़ाएंगे। उस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो कौम, याद रखना इस बात को कि हम और आप जलील और रुस्वा थे, हम आपस में लड़ते थे, हम आपस में एक दूसरे को हकीर समझते थे, एक दूसरे की तजलील करते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हमें लोग नहीं जाना करते थे। अगर लोगों ने हमें जाना है तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की वजह से जाना है। तो जो कौम अपने सरदार की, अपने आका की, अपने रहनुमा की, अपने नबी की, अपने रहनुमा की, अगर उसने उसके तरीके को छोड़ दिया, यकीन जानो कोई शख्स इज्जत नहीं पा सकता है। इज्जत वही पा सकता है जो अपने आका के सरदारी में आगे बढ़ता चला जाए। हम और आप मुसलमान, हमने इंसानियत के नाम पर यहाँ पर लोगों को जमा किया। इंसानियत है क्या चीज? इंसानियत कोई और अलग चीज नहीं। इंसान और इसके अंदर की जो सिफात है वो इंसानियत है। इंसान अगर अच्छा बन जाए तो हकीकत में वो इंसान कहलाता है, और जिससे भी पूछो तो तारीफ के साथ कहता है कि हाँ वो कोई इंसान है। तो अगर हम इंसान हैं तो इंसानियत हमारे अंदर आनी चाहिए, वो तमाम चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। इंसानियत मुआशरे के अंदर जो तमाम चीजें पाई जाती हैं उसके बरतने का नाम है। इंसानियत किसी गरीब की मदद करने का नाम है। इंसानियत किसी बीमार की मिजाज कुर्सी का नाम है। इंसानियत किसी भूखे को खाना खिला देने का नाम है। इंसानियत किसी प्यासे को पानी पिला देने का नाम है। इंसानियत किसी नंगे को कपड़ा पहना देने का नाम है। इंसानियत किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उससे उसको छुटकारा दिलाने का नाम है। इंसानियत ये नहीं है कि हम और आप सिर्फ अकल कर चले और लोग हमारे रोब की वजह से, हमारी दहशत की वजह से सिर्फ हमारी इज्जत करें। अगर लोग हमारी दहशत की वजह से, हमारे जुल्म की वजह से, हमारे लोग दबदबे की वजह से, मुआशरे में एक अच्छी पकड़ रखने की वजह से, और इस वजह से कि अगर हम उसके साथ उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ ये सलूक करेगा, वो इस वजह से अगर आपकी इज्जत करता है तो हकीकत में आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर वो अकल है जिसकी वजह से आपको बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नर्म किया है, कुरान ने हमें नर्म किया। वक़्फ़िज़ जनाहक लिल-मुमिनीन वक़ुल इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन अल्लज़ीना जअलुल कुरआन अज़ीम। कि अपने बाजुओं को मोमिनों के लिए पुख्ता कर दो। साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की यही मिसाल थी। रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े रहीम थे, बड़े शफीक थे, बड़े करीम थे, बड़े हमदर्द थे, बड़े एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहने वाले थे। अक़ल्लुहुम तकल्लुफा, सबसे ज्यादा बेतकल्लुफ थे, सबसे ज्यादा रहमदिल थे, सबसे ज्यादा लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे। जो भी इंसान उनको देखता उनकी इंसानियत की वजह से, उनके किरदार की वजह से, उनकी सीरत की वजह से, उनके
उनके अमल की वजह से, उनके गुफ्तार की वजह से, उनके लोगों के साथ मामला की वजह से, लोगों को इज्जत देने की वजह से, अच्छे मामले की वजह से, अच्छी तिजारत की वजह से, अच्छे लेन देन की वजह से, अच्छे तमाम मामला की वजह से, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की वजह से, बच्चियों के साथ अच्छे मोहब्बत के साथ पेश आने की वजह से, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की वजह से, बड़ों की इज्जत करने की वजह से, बच्चों को शफकत करने की वजह से लोग उनको ये कहते थे आपस में बड़े रहे। वही साहब करम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जब इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं तो आपका ये जो केरला का एरिया है जो मालाबार कहलाता है, जब उस इलाके में वो पहुंचे तो उनकी तिजारत देखकर, उनका कारोबार देखकर, उनका रहन सहन देखकर, उनके गुफ्तगू का अंदाज देखकर, लोगों के साथ मामलात देखकर, लोगों ने उनको जो देखा तो उसकी वजह से उन्होंने कलमे पढ़े, उनके गिरविदा हो गए। लेकिन जब उनकी नस्लें आई, जब उनके बाद में उनके आने वाले वारिसीन आए, जब उनके किरदार को उन्होंने देखा तो कहा कि आप में और उनमें, आपके आवाज़दात में बहुत बड़ा फर्क था। वो इंसान थे और आपके अंदर वो इंसानियत नहीं पाई जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर जगह इंसानियत सिखाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बयान फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छे सांचे में ढांचा, सबसे अच्छे सांचे में हमने उसको ढाल दिया है। सांचे में डालने का मतलब सिर्फ आप ये ना समझे कि आपको बहुत खूबसूरत बना दिया, तमाम मखलूक़ात को आपको उस एतबार से बेहतर बना दिया। यकीनन इस एतबार से भी आप अफजल हैं, आप बेहतर हैं। तमाम मखलूक से ज्यादा खूबसूरती आपके अंदर, आपका नाक नक्शा आपको मुबारक, आपका बेहतरीन हुलिया आपका मुबारक, आपका डेल डो जिस्म आपका मुबारक, आपकी तमाम चीजें आपको मुबारक, आपकी जहानत आपको मुबारक। लेकिन याद रखिएगा कि ये इंसान नहीं है। अगर इंसान सिर्फ यही होता, सिर्फ इसी को इंसान कहा जाता, तो इससे ज्यादा आज जो इंसान जुल्म ढा रहा है, अपने भाइयों पर वो ढा रहा है, अपने लोगों पर वो ढा रहा है, अपनों को वो गिरा रहा है और गैरों को वो बढ़ा रहा है, दीगर तमाम मामलात में वो आगे जा रहा है। वो इंसानियत को छोड़कर, दिन की तालीम को छोड़कर गैरों की तरफ वो जा रहा है और उनकी वजह से वो सोचता है कि उनकी सरपरस्ती में जाकर, उनकी मातहती में जाकर, उनके अंदर रहकर और उनके मातहती में रहकर हमको कोई इज्जत मिल जाएगी, तो हमें उससे इज्जत नहीं मिलने वाली। इज्जत मिलने वाली है तो उसी से मिलने वाली है जिससे साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को इज्जत मिली थी। कुरान ने जो हमको ऐलान किया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तो उसकी एक दूसरी सूरत और भी है कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला, उसकी सीरत के एतबार से, उसके किरदार के एतबार से, उसके अमल के एतबार से, उसके लोगों में रहन सहन के एतबार से, उसकी अच्छी बातों की वजह से। वरना अगर सिर्फ यही इंसान होता, अगर इंसान के अंदर सिर्फ यही हो कि वो इंसान होने की वजह से सबसे बड़ा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान को साफ तौर पर ऐलान करके फरमा दिया कि अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं, उसके अंदर दीन नहीं, उसके अंदर रब को राजी करने का जज्बा नहीं, उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने का जज्बा नहीं, तो हकीकत में वो इंसान नहीं है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो इंसान जानवरों के मानिंद है, बल्कि उनसे भी गया गुजरा। जानवरों में इंसानियत दिखाई पड़ जाती है। कभी देखोगे किसी माँ को देखोगे कि अपने बच्चे को बचाने के लिए सबसे लड़ जाती है, कभी उनमें कोई और चीज आप देखोगे तो इनके अंदर अलग अलग सिफात और खुसूसियात है। लेकिन इंसानों को आला सिफात का मुजस्समा, आला खुसूसियात का इसका पुतला बनाया गया। अगर वो चीज इसके अंदर नहीं है तो हकीकत में इंसान कहलाने का हकदार भी नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अगर इंसान सिर्फ इस मुजस्समे का नाम होता, इसकी आंख की खूबसूरती का नाम होता, इसके नाक नक्शे का नाम होता, इसके जिस्म की खूबसूरती का नाम होता, इसके डेल और जेल जिस्म का नाम होता अगर इंसानियत, तो हकीकत में सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन अल्लाह ना फरमाता। लेकिन जब इंसान के अंदर से वो चीज खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई, जहालत उसके अंदर आ गई, जुल्म सितम उसके अंदर आ गया, अपनों की तहकीर उसके अंदर आ गई, अपने जहन अच्छे जहन के इस्तेमाल को गलत तरीके से इस्तेमाल के जरिए उसने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की और लोगों को उसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो हकीकत में वो इंसान नहीं है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हमने सबसे नीचे दर्जे में उसे पहुंचा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ में दूसरा भी ऐलान कर दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात,
इस अनार्की से, इस जुल्म सितम से और इस तहकीर और तजलील से और इस इंसान से वो इंसान निकल जाता है जिसके अंदर सबसे पहले खुसूसियत पैदा हो, इल्लल्लज़ीना आमनू। मगर वो लोग उस चीज से निकल जाते हैं, उस घटिया दर्जे से वो निकलकर आला दर्जे की तरफ पहुंच जाते हैं। वो बाएं तरफ वालों से निकलकर दाएं तरफ वालों में पहुंच जाते हैं। वो अल्लाह के नाराज करने वालों बंदों से निकलकर अल्लाह को खुश करने वालों के बंदों में शामिल हो जाते हैं। वो जो लोग होते हैं वह इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह और ऐलान करता है, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि सारे के सारे इंसान नुकसान और घाटे में हैं। मालदार घाटे में, ताजिर घाटे में, कारोबार घाटे में, तमाम लोग घाटे में, जो भी पेशा इख्तियार करने वाला वो घाटे में, सारे लोग घाटे में हैं। बादशाह भी घाटे में, हाकिम घाटे में, जीएम घाटे में, सीएम घाटे में, कोई भी इंसान हो वो घाटे में। अगर कोई इंसान फायदे में हो सकता है तो वो है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान ले आया और नेक अमल करने वाला है। उसके साथ साथ व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। ये है इंसानियत कि हक की भी तालीम तलकीन करता हो, हक की वो तालीम देता हो, जुल्म सितम से लोगों को बचाता हो, किस्म से लोगों को बचाता हो, झूठ और इफ्तरा पर्दाजी से लोगों को बचाता हो, खयानत से वो बच्चों लोगों को बचाता हो, बच्चों के अंदर अच्छी इंसानियत को पैदा करता हो, उनको आगे का मुआशरे के जो इंसान बनने वाला है, मुआशरे को जो चलाने वाला है, मुआशरे को जो जीनत देने वाला है, मुआशरे को जो आगे ले चलने वाला है, मुआशरे को जो तरक्की देने वाला है। वो जो नौनिहाल बच्चे भी हैं, जो सादा लोग हैं, उनका दिमाग सादा है, उनकी फिक्र सादा है, उनका दिल सादा है, उनके तमाम चीजें सादा है। उसके अंदर जो चीज अच्छी तरह वदियत कर दे, अच्छी तालीम वदियत कर दे, अच्छा इंसान उसको बना दे और वो इंसान बना दे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों को बनाकर साहबा के नाम सूरत में हमें सामने पेश कर दिया। अगर वो इंसान हमने बना दिया तो हकीकत में इंसानियत हमारे अंदर जिंदा है, वरना हमें इंसान कहलाने का भी कोई हक नहीं। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आज हमारे माशरे में यही चीज पाई जाती है, वो ये कि जहां पर देखा जाता है कि कोई शख्स बड़ा है, वो लोगों पर हावी है, वो ज़हीन है, वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, वो लोगों को मुकदमे में डाल सकता है, वो लोगों की जिंदगी अजीरन बना सकता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहाँ तक कि अगर वो झूठ पर भी कायम हो जाए तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं। ये इंसानियत से लोग भी गिर जाते हैं, वो भी गिरा हुआ है। इंसानियत ये है कि उससे निकल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में जब एक शख्स अपना ताजिर के हैसियत से आया और उसने बकरियां वगैरह बेची थी, और उस वक्त के एक सरदार ने, कबीले के सरदार ने, मक्के के एक सरदार ने, मक्के के एक ताजिर ने, मक्के के एक बड़े मालदार शख्स ने वो उसकी चीजें खरीदी और उसको देने के लिए राजी नहीं था, उसको देने के लिए वो राजी नहीं था। लोगों के पास हो जाता, जो वहाँ के सरबर आवर्दा लोग थे, जो वहाँ के ढेर लोग थे, जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे, जिनकी पकड़ थी, जिनकी इमेज थी, मुआशरे में उनका अदब था, मुआशरे में उनकी बात रखी जाती थी, उनकी बात समझी जाती थी, उनके अंदर वजन रखा जाता था। हकीकत में वो लोग जो थे वो लोग भी इनकार करके पीछे हट गए। लेकिन कुछ नौजवान उठते हैं, वो कहते हैं नहीं, इस मजलूम को हम जुल्म से नजात दिलाएंगे, इसका हक इसको हम दिलाएंगे। और उसके बाद वो खड़े होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें शरीक होते हैं, एक हिल्फुल फुज़ूल में भी आप शरीक होते हैं, और आप जो इस इंसानियत के साथ खड़े होते हैं और उसको हक दिलाया जाता है। हकीकत में ये इंसानियत है कि मुआशरे में क्या चीज चुरमुरा रहा है, मुआशरे में क्या चीज गलत चल रही है, मुआशरा हमारा किस रुख पर जा रहा है, उस रुख को जानने का नाम और फिर उसको सही रुख पर लाने और खड़ा करने का नाम, यह हकीकत में इंसानियत है। अगर इंसानियत से और उस तरीके से होकर आप सही मानों में इंसान बनना चाहते हैं तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आपको नमाज भी पढ़नी है, आपको तिलावत भी करनी है, आपको जिक्र भी करना है, आपको तस्बीह भी पढ़नी है, आपको मस्जिदों तक भी जाना है, आपको मुआशरे में भी रहना है,
सिर्फ मस्जिदों के उसूल मस्जिदों तक नहीं, हमारी नमाज सिर्फ हमको नमाज नहीं सिखाती, हमें एक साथ में खड़ा होना भी सिखाती है, खामोश रहना भी सिखाती है, एक दूसरे का अदब करना भी सिखाती है। अगर एक फकीर एक मोहताज तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए तो उसको इज्जत देना भी सिखाती है। और जैसे वहाँ पर पुरसुकून होते हैं वैसे मुआशरे में भी पुरसुकून हो जाए, अपने घर के अंदर पुरसुकून हो जाए, जैसे क्या वो तमाम चीज हमारे अंदर आ जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अंदर रखी थी। हकीकत में हम इंसानियत वाले हो जाएंगे और इंसानियत नवाज हो जाएंगे, इंसानियत परस्त हो जाएंगे, नहीं तो हकीकत में हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तालीम से हमें रोशनास करा दिया, हमें तमाम तालीम से आगाह कर दिया, तमाम पैगाम हमारे सामने रख दिए और खुलकर हर चीज वाज़ेह हो गई। अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। आप जिस रुख पर जाना चाहें, जिस मोड़ पर जाना चाहें, जिस शोबे में जाना चाहें, जो तरीका आप इख्तियार करना चाहें, हर जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और नुमाइंदगी मौजूद है। अगर आप रहनुमाई हासिल करना चाहें तो उलमा कराम उस तालीम के जरिए, उन अहादीस मुबारका के जरिए आपकी रहनुमाई करने के लिए वो तैयार है और आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। आज भी लोग ये कहते हैं, जो लोग गैर हैं, जो आज हमारे ऊपर हाकिम है, जो पूरी दुनिया पर उनकी सल्तनत कायम है, तो इनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता। आज वो ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों में ये चीज पैदा हो जाए कि उनकी मस्जिद फजर में वैसे ही बढ़ जाए जैसे जुमा में बढ़ती है तो हुकूमत हमारे हाथों से निकल जाएगी। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि जो नमाजी बनेगा वो गुनाहों से दूर हो जाएगा, जो नमाजी बनेगा वो चोरी से दूर होगा, जो नमाजी बनेगा वो जुल्म से दूर होगा, जो नमाजी बनेगा वो दूसरों का हक नहीं मारेगा, जो नमाजी बनेगा वो लोगों के हुकूक अदा करेगा, जो नमाजी बनेगा वो विरासत में अपने तमाम रिश्तेदारों को हुकूक देगा, जो नमाजी बनेगा वो तमाम के तमाम उमूर अंजाम देगा जो दीन ने उसको सिखाए हैं और जिनसे बचने का हुक्म दिया है उससे वो बचेगा। हकीकत उसके अंदर नमाज की वजह से इंसानियत आ जाएगी। ये नमाज इंसान को क्या करती है? इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये बेहयाई और ये बुराई, ये तमाम फहश काम, ये तमाम गंदे काम, ये तमाम चीजें इनसे दूर करने का नाम नमाज है। और यही नमाज आपके अंदर अगर इंसानियत पैदा कर दे तो हकीकत में आप इंसान। अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मुबारक करे और यहाँ पर आए हैं तो हकीकत में हम अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें कि आज हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, जो गरीबों के बच्चे, जो मजदूरी पर मजबूर हैं, जो लोगों के यहाँ जाकर मजदूरी करने पर मजबूर है, जो किसी कारखाने में जाकर दो पैसा कमाने पर मजबूर है, अपने रोजी रोटी के जरिए के लिए वो मजबूर है, हम उनकी तालीम का बंदोबस्त कर दें, उनको लिए बेहतर इंतजाम कर दें। हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन चीज अता की है, हमारे पास सदका फित्र की शक्ल में बेहतरीन निजाम मौजूद, हमारे पास ज़कात की शक्ल में बेहतरीन निजाम मौजूद, हमारे पास उश्र की शक्ल में बेहतरीन निजाम मौजूद, हमारे पास ताउन की शक्ल में बेहतरीन निजाम मौजूद, हमारे पास हर उस तरीके से जिसमें हम ताउन करने वाले हो जाए, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, बेहतरीन शक्ल मौजूद। अगर हम इसके जरिए अपने बच्चों को ऊपर उठा दें और उस चीज से निकल जाए कि वो किसी की तहकीर न करे, वो ऊंच नीच से निकल जाए और आपस में शीरों के शक्ल बना दे, मोहब्बत पैदा कर दे और हम और आप एक दूसरे को गले लगा ले, उन चीजों से नफरत करने लगे जिसमें आज तक हम पड़े हुए थे, उन खिलाफतों से नफरत करने लगे जिनमें हम पड़े हुए, उन गंदगियों से नफरत करने लगे जिनमें हम पड़े हुए, उन बुराइयों से नफरत करने लगे जिनमें हम पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को नीचा करते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को गिराते हैं, हम उसके पास जुल्म ढाते हैं और उसको मुआशरे में सबसे कमतर समझने लगते, किसी का मजाक करते हैं उसकी उम्र दराजी की वजह से, किसी का मजाक करते हैं उसकी गुर्बत की वजह से, किसी का मजाक करते हैं उसके जहन के तवाजुन खराब होने की वजह से, किसी का मजाक उड़ाते हैं उसके पास पैसा न होने की वजह से, किसी का मजाक उड़ाते हैं जो तुम्हारे दर पर एक पैसा मांगने के लिए आ गया। हम इस चीज से बच जाए, हम उसके सैमानों में वो बच्चे देने लगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, नंगे बदन थे, जिसमें पर कुछ नहीं था तन पर,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आपने लोगों को खिताब किया, उनके अंदर इंसानियत पैदा की, वो जज्बा पैदा किया, उनके अंदर ये चीज पैदा की कि तुम इनके साथ रहमदिली करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारे पास जो कुछ वो ला के रखो। कपड़ों का ढेर जमा हो गया, गल्लों का ढेर जमा हो गया, पैसों का ढेर जमा हो गया, आपने उनको दिया और उसके बाद सबके ताउन किया, सबकी मदद की। यही वो ताउन है जिसकी वजह से उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में एक शख्स भी ज़कात लेने वाला नहीं था। यही वो ताउन है जिसकी वजह से गुरबा की हमेशा खबरगिरी की गई और उनको कहीं पर भी रहे उनको बेहतरीन उनको चीज उन तक पहुंचाई गई, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत पूरी गई और उनको कभी मुआशरे में जलील नहीं समझा गया, किसी के सामने उनको अपनी पेशानी खम करने पर मजबूर नहीं किया गया। इसके इंसानियत है। हम और आप हर जगह खर्च करते हैं, अगर कहीं पर नाच हो रहा, कहीं पर गाना हो रहा, कहीं पर कोई शूटिंग हो रही हो, कहीं पर कोई और काम हो रहा हो, वहां पर 1000 रुपए फुला की तरफ से इनाम, 1000 रुपए उनकी तरफ से इनाम, ये उनके लिए, ये उनके लिए। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हम किसी गरीब को देख रहे हैं कि वो बीमार पड़ा हुआ अपने बिस्तर पर, वो तड़प रहा है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, हम उसके हमदर्दी के लिए पहुंच जाए? कभी हमने सोचा? हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? हम उसका मजाक उड़ाते हैं। ये इंसान ये है ही इसलिए वो माशरे का सबसे बेकार इंसान है, उसको चाहिए कि उसको यहाँ से निकाल दिया जाए, बिल्कुल वहां पर फेंक दिया जाए। ये चीज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काफिरों के सरदारों में और उस वक्त के लोगों में मौजूद थी। वो लोगों को बाहर फेंक दिया करते थे। हमारा काम ये नहीं, हम बूढ़े माँ बाप की इज्जत करें, बड़े भाइयों की इज्जत करें, अपने अजीजों की इज्जत करें, तमाम लोगों की इज्जत करें। हकीकत में इसका नाम इंसानियत है। अगर हमने ये छोड़ दिया तो इंसानियत से निकल गए। हमारे इस्लाम में रहना बेकार है, हमारा मुसलमान कहलाना बेकार है। वो तो ईसाई हमसे बेहतर है, जिसकी मिसाल हम आपके सामने सिर्फ इससे देते हैं कि एक बेहतरीन अदीब, बड़े लेखक, बड़े अच्छा लिखने वाले, उम्दा लिखने वाले, बड़े मुहर्रिर, उम्दा मजमून निकार और वर्ल्ड लेवल पर उनकी शख्सियत मुसल्लम, जापान में जाते हैं, रमजान का महीना होता है। एक जापानी लड़की जो मुसलमान नहीं, उसने पूछा कि सर ये बताइए कि आप जो रोजा रखते हैं इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा कि रोजे का मतलब ये होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक न कुछ खाएं न कुछ पिएं और अल्लाह को राजी करने के लिए भूखे और प्यासे रहें। इसका नाम रोजा है। उन्होंने कहा भूखा रहने और प्यासा रहने का नाम रोजा है? उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं। हम रोजे में झूठ नहीं बोल सकते, हम रोजे में किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम रोजे में ये नहीं कर सकते, हम रोजे में वो नहीं कर सकते। उन्होंने कई चीजें गिनाई कि हर तमाम बुराई से बचने का नाम रोजा है। तो उन्होंने कहा आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, बड़े बेहतरीन हैं, 1 महीने सिर्फ आपको रोजा रखकर झूठ बोलने से परहेज, गीबत करने से परहेज, किसी को धोखा करने से परहेज, इस तरह से परवेज, बकिया 11 महीने आपको मुकम्मल तौर पर छूट। हमारी हुकूमत तो बचपन से हमको ये सिखाती है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को ये नहीं करना है। हमारे पास तो झूठ बोलने का और किसी को धोखा देने का टाइम ही नहीं। आपको तो सिर्फ एक रमजान के महीने में सिर्फ इससे बचा जाता है, बकिया और महीने में आपको मुकम्मल छूट है। तो बहुत अच्छा है भाई, आपको तो सिर्फ 1 महीने की तकलीफ है, हमें तो सारी जिंदगी की तकलीफ है। जो तमाचा हमारे मुंह पर लगा है वो यही था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत हमें सिखाई और हमने इंसानियत छोड़ दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में इंसानियत अता फरमा दे। और जिस दिन इंसानियत हमारे अंदर आ जाएगी, मुआशरा उसका इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगा, उसके अंदर खुद ब खुद अच्छी चीजें आ जाएंगी। कहीं ऐसा नहीं कि मुआशरे में इस्लाह पैदा करने के लिए अलग से कोई चीज लानी पड़ेगी, नहीं, आपके अंदर की चीज जो है वो सामने आ जाए। आपके आला अखलाक सामने, आला किरदार सामने, आला गुफ्तार सामने, आला चीज आपके सामने आ जाए तो फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाअ, जो झाग है हकीकत आने पर वो चीज खत्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।